प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 जुलाई 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम आवास योजना जरूरतमंदों को 15 अगस्त तक मिल जाएंगे 13,576 आवास, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को 15 अगस्त तक 13,576 आवास आवंटित किए जाएंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने पीएम आवास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति व निगरानी समिति की बैठक में ये निर्देश दिए। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 की परियोजना निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निरंतर निगरानी करते हुए साप्ताहिक समीक्षा बैठक करने को भी कहा। उन्होंने सचिव शहरी विकास और आवास विभाग को किफायती आवास के तहत परियोजना की प्रगति की भी साप्ताहिक निगरानी करने को कहा ताकि प्रोजेक्ट समय से पूरे हो सकें। गर्भगृह में सोने का रंग उतरा, क्यूआर कोड और बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी के आरोप क्यों लगे? अयोध्या राम मंदिर के बाद अब उत्तराखंड के 4 धामों में प्रमुख तीर्थ स्थल और विश्वविख्यात बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी यानी चढ़ावा चोरी के आरोप सामने आए हैं। एक धार्मिक संगठन भैरव सेना ने मामले में बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निजी सचिव पर ही चोरी के गंभीर आरोप लगाए। सूत्रों के अनुसार भैरव सेना के आरोपों के बाद बीकेटीसी प्रबंधन ने मामले की गुपचुप जांच शुरू कर दी। दरअसल बीकेटीसी का विवादों से पुराना नाता रहा है। हाल के दिनों में एक के बाद एक लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के लिए अस्पताल संचालन की चुनौती, मान्यता के लिए ये शर्त जरूरी। राज्य का पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को अगले साल से शुरू करने के लिए अस्पताल संचालन की चुनौती है। मान्यता के लिए कम से कम 1 साल तक अस्पताल में ओपीडी व आईपीडी की सेवाएं संचालित होनी अनिवार्य है। यदि जल्दी से अस्पताल शुरू नहीं होता तो 2027 में मान्यता का पेच फंस सकता है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला के समीप 71 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। अब तक मेडिकल कॉलेज भवन का 30% काम हो चुका है। आईडीपीएल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, कहा 2035 तक उत्तराखंड को बनाएंगे विकसित राज्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को पूर्ण विकसित राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं बल्कि विकास के ठोस परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड की जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रति व्यक्ति आय में 41% का इजाफा हुआ और राज्य का बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। शनिवार को आईडीपीएल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ मधु उत्पादन, आधुनिक बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, शिक्षा की नई जोत जगा रहा ग्राफिक एरा भीमताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भीमताल ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में पहुंचकर अकादमिक ब्लॉक और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि भीमताल ग्राफिक एरा शिक्षा की नई जोत जगा रहा है, साथ ही विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज युवा हर प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता के सहयोग से निरंतर ही विकास कार्य किए जा रहे हैं। नई नीतियां की गई लागू, 4 साल में 20,000 नए एमएसएमई उद्योग लगे, 1 लाख को रोजगार। औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की नई नीतियों को लागू किया गया। 4 साल में 20,000 से नए एमएसएमई उद्योग लगने से 1 लाख लोगों को रोजगार मिला। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 से अधिक औद्योगिक नीति संशोधन व नई नीति लागू कर निवेश की राह खोली। क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे परीक्षा केंद्र की मिलेगी लोकेशन, यूकेपीएससी ने तैयार किया सिस्टम। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अब दर दर भटककर परीक्षा केंद्र तलाशने की जरूरत नहीं होगी। एडमिट कार्ड पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उन्हें परीक्षा केंद्र की लोकेशन मिल जाएगी। वहीं दोनों आयोग के लिए परीक्षा केंद्र का चयन करना चुटकियों का काम होगा। इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा केंद्र प्रबंध सिस्टम तैयार किया है। आयोग ने जो सिस्टम तैयार किया उसमें परीक्षा केंद्रों का एक बार पोर्टल पर पंजीकरण होगा। प्रत्येक परीक्षा के लिए दोनों आयोग को बार बार पंजीकरण करने की जरूरत नहीं होगी।
सेवा पखवाड़े में मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस से नोक-झोंक। प्रदेश सरकार के सेवा पखवाड़ा के तहत उत्तरकाशी जिला मुख्यालय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मंत्री को ज्ञापन देने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोक-झोंक हुई। यमुनोत्री हाईवे पर देखते ही देखते नीचे आ गया पूरा पहाड़, खौफनाक मंजर, वाहनों की लगी लंबी कतार। यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी के बाद शनिवार सुबह एक बार फिर से भूस्खलन होने से यातायात ठप्प हो गया। लगातार हो रहे अनियंत्रित कटान और पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण स्याना चट्टी के पीछे हाईवे पर दोनों बैंड क्षतिग्रस्त हो गए। इससे मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। शनिवार सुबह हाईवे बंद होने के बाद यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को घंटों सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ा। सरकार कहे अटैचमेंट खत्म, मंत्री का पत्र बोले अटैच करो। बागेश्वर मामले में दावे पैरवी की पोल खुली। प्रदेश में एक तरफ जहां सरकार और शिक्षा महकमा सरकारी स्कूल की दशा सुधारने और संबद्धीकरण अटैचमेंट की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने के बड़े बड़े दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने नीति और नियत दोनों पर ही सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नाम से जारी एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने विभागीय दावों की पोल खोल दी। इस पत्र में सीईओ बागेश्वर को निर्देशित किया गया है कि कृपया अनुरोध के अनुसार ही कार्य योजित करें। क्लास में पढ़ रहे छात्र के सिर पर गिरा पंखा, खून से लथपथ हुआ, साथ ही छात्र भी घायल। जानिए कैसे टला हादसा। रुद्रपुर शहर के ए.एन. झा इंटर कॉलेज में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया, जब पढ़ाई के दौरान कक्षा की छत पर लगा पंखा अचानक से टूटकर 2 छात्रों पर जा गिरा। हादसे में कक्षा 9 का एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि उसके पास बैठा दूसरा छात्र भी चोटिल हुआ। जानकारी के अनुसार प्रीत विहार कॉलोनी निवासी संगम शनिवार दोपहर नियमित रूप से स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। 5वें पीरियड के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। इसी बीच छत पर चल रहा पंखा अचानक से अपनी जगह से उखड़कर संगम के सिर पर गिर पड़ा। हादसे में उसके सिर से काफी खून बहने लगा। पास में बैठा छात्र वैष्णव भी पंखे की चपेट में आकर घायल हो गया। जसपुर में प्रशासन का बड़ा एक्शन, सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर। एसडीएम ने पहले ही भेजा था नोटिस। जशपुर तहसील के अहमदनगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी एक अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जशपुर के एसडीएम राहुल शाह ने क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने अवैध धार्मिक निर्माणों का सर्वे कराया था। सर्वे के दौरान अहमदनगर में सरकारी जमीन पर बनी एक मजार को अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया। प्रशासन ने करीब 3 सप्ताह पहले संबंधित स्थल पर नोटिस चस्पाकर निर्माण और भूमि से जुड़े दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। नोटिस की अवधि समाप्त होने तक किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से भूमि स्वामित्व अथवा निर्माण की वैधता से जुड़े कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। हरिद्वार में घिनौनी वारदात, नाबालिग को डरा धमकाकर किया अप्राकृतिक कृत्य, आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड में हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार कोतवाली रुड़की में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि हसन उर्फ प्लास्टिक पुत्र मकसूद निवासी ग्राम जबरदस्त पूर्व कोतवाली रुड़की ने उसके नाबालिग पुत्र का अपहरण कर उसे डरा धमकाते हुए अप्राकृतिक कृत्य किया। शिकायत के आधार पर कोतवाली रुड़की में मामला दर्ज किया गया। मामले की विवेचना कर रहे उप निरीक्षक अंशु चौधरी ने प्रभावी निरीक्षक कोतवाली रुड़की के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने आरोपित की तलाश शुरू कर दी और त्वरित कार्रवाई करते हुए रेलवे पुल के समीप लढौरा क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।